हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे अमीन्स के ऊपर। देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें भी खुद का कार्बन नहीं है, एज लाइक अल्कोहल एंड थायोल। तो काफी सारे रूल्स तो सेम ही रहने वाले हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा में इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अमीन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बाकी जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो वैसे ही रहने वाले हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स इसका अमीनो, आप ध्यान रखिए, बाद में काम में लेंगे। आईयूपीएसी नेम इसका होता है एल्कन अमीन, जैसे अल्कोहल का था एल्कनॉल, थायोल का था एल्केन थायोल, तो इसका नाम होगा एल्केन अमीन। ई और ए का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया है, 2 वावल है इसलिए हमने ई को हटा दिया है। प्रायोरिटी में बात करें हम तो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी डबल और ट्रिपल की, और डबल और ट्रिपल से ज्यादा प्रायोरिटी अमीन्स की ही होती है। फाइन, नेम लिखने का तरीका देखें तो बिल्कुल सेम वही है। पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को फ्री कीजिए अल्फाबेटिकली पोजीशन के साथ, उसके बाद कार्बन स्केलेटन का प्रीफिक्स लगाइए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दीजिए, राइट, स्केलेटन के साथ, और डबल या ट्रिपल है तो उनकी पोजीशन के साथ इन और आइन लिखिए, और लास्ट के अंदर अमीनो ग्रुप की पोजीशन देते हुए लास्ट में अमीन लिख दीजिए, राइट, जैसे अल्कोहल में करते थे वैसा ही है। अभी हम देखेंगे, उससे पहले हम स्टार्ट करें तो आप ये ध्यान रखिए कि जो अमीन्स होते हैं वो 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कैसे पहचाने की कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शरी? बिल्कुल आसान। अगर नाइट्रोजन से 2 H जुड़े हुए नजर आ जाए तो ये प्राइमरी है, या और सिंपल नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, मतलब एक ही कार्बन अटैच्ड हो, तो प्राइमरी। अगर इस नाइट्रोजन से दोनों साइड पे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो, मतलब 2 साइड पे एल्किल ग्रुप जुड़े हो, या इसके पास नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन हो, तो ये सेकेंडरी। और शायद अब आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन के अगर तीनों तरफ ही एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो तो फिर ये कहलाता है टर्शरी अमीन। तो तीनों में क्या बात कॉमन है? नाइट्रोजन कॉमन है। तीनों में क्या बात कॉमन है? 3 वैलेंसीज कॉमन है, राइट। अब बात करते हैं एल्किल ग्रुप अगर एक है और 2 जगह H है तो ये प्राइमरी, 2 जगह R है, 1 जगह H है तो सेकेंडरी, और तीनों जगह R है तो फिर ये हो जाता है टर्शरी अमीन्स। फाइन, चलो सबसे पहले हम उठाते हैं CH3NH2 को। देखिए, कॉमन नेम में बात करें तो ये मिथाइल है और ये अमीन है, तो नाम बोल देंगे मिथाइल अमीन। आईयूपीएसी नेम एल्केन अमीन के हिसाब से क्या बन जाएगा? एल्केन अमीन में अगर आप फिट करें एक कार्बन को तो नाम बन जाएगा मीथेन अमीन। सिमिलरली अगर हम किसी सेकेंडरी अमीन को यदि हम नेम देना चाहते हैं तो सेकेंडरी अमीन को नेम देने के लिए हम सबसे पहले ये चेक करें कि वाकई ये सेकेंडरी अमीन है या नहीं है, तो बिल्कुल ये सेकेंडरी अमीन है। ये लीजिए 2 CH3 ग्रुप लगा दिए, सेकेंडरी अमीन है। अब जब भी सेकेंडरी और टर्शरी का नॉमेनक्लेचर करना होता है तो एक पार्ट को हम मेन चेन मानते हैं और दूसरे को हम सब्स्टिट्यूएंट की जैसे ट्रीट करते हैं, ये रूल है। तो मेन पार्ट जो है, मेन पार्ट वो बड़ा वाले को मानेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ तो कार्बन दोनों में सेम ही है तो आप किसी को भी मान सकते हैं, करेक्ट। तो जिसको हमने सब्स्टिट्यूएंट माना है उसको हम N के साथ लिखते हैं, कैपिटल N के साथ। बस ये ध्यान रखना है, कैपिटल N। देखने से तो ये अल्फाबेट है, लेकिन इस पे जो रूल्स लगते हैं हाइफन और कॉमा वाले, वो सारे ऐसे लगते हैं जैसे कि ये एक नंबर हो। अभी देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब N एक अल्फाबेट है, पर आप इसे मन में नंबर सोचिएगा तो उससे आपको हाइफन और कॉमा लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम मेन मान लेते हैं और इसको अब सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा N के साथ लिखते हैं, तो N मिथाइल, N से ये CH3 ग्रुप जुड़ा है तो N मिथाइल, और अब एक कार्बन से जो मेन नेम है एल्केन अमीन, तो नाम हो जाएगा मीथेन अमीन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें टर्शरी में तो 3 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, एक को मेन मान लीजिए, राइट, मेन ग्रुप मान लीजिए, और बाकी 2 एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होंगे। वैसे देखा जाए तो मतलब तीनों तरफ एल्किल ग्रुप है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। उसमें से किसी 2 को आप सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लीजिए और एक को मेन मान लीजिए। अब जिसको आपने सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया है उनको N के साथ क्या लिखेंगे? दोनों एक जैसे हैं तो आप क्या लिखेंगे? NN डायमिथाइल, और एक कार्बन से अब नाम क्या आ जाएगा? मीथेन अमीन। अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी बात। फाइन, अब देखिए, इसको अगर आपने नंबर सोचा है तो देखिए कॉमा अपने आप आ रहा है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आता है, तो इसलिए आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो N को आप एक नंबर की जैसे सोचेंगे ना तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। कुछ और एग्जांपल्स उठाते हैं, उससे और क्लियरली आपको समझ में आएगा। देखिए, अब ये जो केस आपको सामने नजर आ रहा है, इस केस में सबसे पहले ये चेक कीजिए कि अमीन्स कौन सा है। तो N के साथ 2 H नजर आ रहे हैं, या N से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी अमीन है, करेक्ट। अब इसके अंदर कार्बन चेन सेलेक्ट करना जरूरी है, 1 1 2 3 एंड 4 मेंबर्स की चेन हो गई, ठीक है, मतलब 4 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सेलेक्ट करें तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो सकती है? लॉन्गेस्ट चेन तो यही आ सकती है। किस पोजीशन पे NH2 है? लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से भाई इधर से आ रहा है, सेकंड पोजीशन यहीं से आ रही है, तो बस ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट है क्या? तो देखते हैं जरा, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। प्रीफिक्स फॉर कार्बन स्केलेटन, कितने कार्बन है? 4, तो प्रीफिक्स यूज कर लीजिए ब्यूट। एन क्यों लगा दिया? क्योंकि डबल और ट्रिपल नहीं है तो ब्यूटन लिख दीजिए। और अब किस पोजीशन पे NH2 है? सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूटन 2 अमीन। N क्यों नहीं लगाया कैपिटल N? क्योंकि अभी ये सेकेंडरी और टर्शरी अमीन का एग्जांपल नहीं है, दैट्स व्हाई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में यदि हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से NH2 ग्रुप पास में आएगा, प्रायोरिटी इसी की है। अब नंबरिंग अगर हम यहाँ से करते हैं
तो 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। अब आप देखिए जरा, सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है, एक ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम मिथाइल बोलेंगे, तो ये देखिए आ गया 3 मिथाइल। अब तो डबल बॉन्ड को तो प्रीफिक्स देने के बाद, स्केलेटन का जो प्रीफिक्स होता है उसको देने के बाद हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं। तो शेल के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा? हेक्स, ये लिख दिया हेक्स। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 इन, और अब लास्ट में NH2 की पोजीशन के साथ अमीन पे एंड कर देंगे। तो NH2 किस पोजीशन पे? सेकंड पे, और अमीन ए, और यहाँ पे ई था वो हमें हटाना पड़ेगा, तो नाम बना 3 मिथाइल हेक्स 5 इन 2 अमीन। ओके, तो आपको बात समझ आई होगी। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी चेक कीजिए, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो नजर आ गया होगा कि अभी भी प्राइमरी है। रूल नंबर 1, चेन है भाई, चेन है कि रिंग है? रिंग है। अब रिंग में आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको जाएगी उस पर तो नंबर 1 लिख ही देते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसी को ही आनी है। अब नंबर 2 चले तो यहाँ पे, और 3 यहाँ पे, और इधर से चलते तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो अब दोनों साइड में से आप चलते हैं तो लोएस्ट लोकेंट तो फेल हो गया, क्योंकि ये भी 3 पे आता है और ये भी 3 पे आता है। अब क्या करें? जब लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाता है तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी यूज करते हैं। इसका नाम मिथॉक्सी है और इसका नाम क्लोरो है, तो क्लोरो पहले आता है, इसलिए हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो 3 4 5 एंड 6। अब नाम देते हैं, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो, फिफ्थ पोजीशन पे इथॉक्सी, ई। करेक्ट, ई हो या एम हो, रहेंगे तो सी से पीछे ही। तो 5 2 कार्बन है इसलिए इथॉक्सी, 6 कार्बन की रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन, और फर्स्ट पोजीशन पे अमीन जुड़ा है तो 1 अमीन। ओके, तो अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स देखे वो सब यहाँ पे अभी इस पेज पर वो सब प्राइमरी अमीन्स के एग्जाम्पल्स थे। फाइन, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, अब जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ये एक सेकेंडरी अमीन का एग्जाम्पल है। अब इसमें हम मेन किसको माने? इसको माने या इसको माने? और सब्स्टिट्यूएंट किसको माने? तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये मेन हो गया। अब जो मेन हो गया वहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। नंबरिंग कीजिए, जहाँ से NH ग्रुप पास में आए तो नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3। करेक्ट, और जो चीज़ N के साथ जुड़ी रहती है उसे हम कैसे बोलते हैं? N इथाइल या N मिथाइल। यहाँ पे 2 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? N इथाइल। इसका काम खत्म हो गया। अब कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपन, और किस पोजीशन पे NH ग्रुप जुड़ा हुआ है? फर्स्ट पे, तो प्रोपन 1 अमीन। ओके, तो सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट को फ्री कर दिया यहाँ पे, क्योंकि और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट हमें नजर नहीं आ रहा, केवल यही सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते तो क्या करते, वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो ये तो N पे इथाइल दे दिया, प्रोपन 1 अमीन। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पहले तो ये चेक कीजिए, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो देख के नजर आ गया होगा आपको कि ये भी सेकेंडरी है, क्योंकि 2 साइड पे एल्किल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये। करेक्ट, तो यानी एक बार N तो आएगा कैपिटल वाला। चलिए सबसे पहले मेन किसको मानेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा, देख के नजर आ रहा है कि मेन ये माना जाएगा, ये 4 कार्बन की चेन। करेक्ट, इसके ऊपर अगर हम नंबरिंग करें तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं? मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि ये वाली चेन ही सेलेक्ट हो जाती है, यहीं से ये होती है ना, नीचे से भी आना पड़ेगा आपको। करेक्ट, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है ना। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली हमने ना। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है आपको? तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं हमको। एक तो ये नजर आ रहा है जो कि मिथाइल है, करेक्ट, और एक ये नजर आ रहा है जो कि 1 कार्बन के साथ है, तो ये भी मिथाइल है। अब ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों को साथ लिखा जा सकता है। साथ लिखते समय ध्यान रखिए, ऐसे पहले लिखेंगे, मतलब N और 4 साथ लिख रहे हो तो 4N लिखना गलत होता है। कॉम्पिटिटिव में एक क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का। N को पहले लिखेंगे, 4 को बाद में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे N4। करेक्ट, दोनों एक जैसे हैं इसीलिए हमने साथ में लिया है, तो N4 डायमिथाइल। और अब कितने कार्बन है चेन में? 5 है, तो पेंटन, क्योंकि डबल और ट्रिपल तो है नहीं। और किस पोजीशन पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है? इस बार आप नोटिस कीजिए, सेकंड पे जुड़ा हुआ है, तो पेंटन 2 अमीन। दैट इज योर नेम, नॉट योर्स नेम, दैट इज दिस कंपाउंड्स नेम। ओके, तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। याद देखिए, अब ये देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले गौर कीजिए जरा कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो शायद आपको देख के नजर आ गया होगा कि ये तो टर्शरी है, क्योंकि इधर भी एल्किल ग्रुप है कोई, इधर भी है और इधर भी है, ये तो टर्शरी है। अब जब टर्शरी होता है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट चुन लीजिए नाइट्रोजन से जुड़े हुए, तो ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही आएगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही आएगा। ये हो गया N मिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन है, ये बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ एक ही कार्बन है, और यहाँ पे ये और ये, तो एक तो हो गया N मिथाइल और एक हो गया N इथाइल। चलिए, अब मेन तो यही माना जाएगा, ये सेक्शन। अब इस सेक्शन पे यदि देखा जाए तो इस फर्स्ट पोजीशन ही मानी जाएगी, इस पर ये 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो मतलब फर्स्ट पोजीशन पर इथाइल है,
एक N पर भी इथाइल है और एक N पे मिथाइल है। ये तो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, करेक्ट। तो पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट हमने तैयार कर लिए और चेन का नेम जो है, रिंग का नेम है, ये तो हम लास्ट में कवर करेंगे। फाइन। तो चलिए सबसे पहले किसको लिखोगे, E को या M को? E को लिखेंगे। तो 1 और N पे दोनों E हैं तो साथ साथ लिख देंगे, लेकिन N को पहले लिखते हैं, 1 को बाद में, है ना, ये रूल है ना, N को हमेशा आगे लिखना है। तो N1 दोनों इथाइल है तो डाइथाइल, फिर N मिथाइल, और अब इसका नेम लेते हैं। तो ये क्या है, 5 कार्बन गिरेंगे तो साइक्लोपेंटेन, डबल तो है नहीं या ट्रिपल है नहीं तो हम साइक्लोपेंट कह के रुकते, लेकिन पेंटेन कर दिया क्योंकि सिंपल एल्केन ही है, तो साइक्लोपेंटेन। और फर्स्ट पोजीशन पे ये N ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 अमीन। ओके, E हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, आपको बस समझ में आ गई ये बात, क्योंकि ये A एक वॉवल आमने सामने आ गए, E और A, इसलिए हम E को मेंशन नहीं करते। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए 3 क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए, रूल नंबर 1, सबसे पहले ये चेक कीजिए अमीन कौन सा है। तो शायद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये एक टर्शरी अमीन है, नंबर 1, यानी यहाँ पे 2 बार N तो आएगा ही आएगा। अब पहली चीज, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, तो आपको ये भी नजर आ गया होगा कि एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है जिसे आप N मिथाइल बोल सकते हैं, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन का जिसे आप N इथाइल बोल सकते हैं। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, वो तो ढूंढने पड़ेंगे, पहले लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करें। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही आएगी, ये लॉन्गेस्ट चेन आएगी। नंबर कर दो जरा, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, एवरी एंड, एवरी बेंड, एवरी क्रॉस पे कार्बन होता है, तो देखिए एवरी एंड, बेंड और क्रॉस पे हमने कार्बन लगा दिया, करेक्ट। तो यहाँ पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है प्रोपाइल। कौन आ रहा है, प्रोपाइल। किस पोजीशन पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे, हम यहीं पे लिख देते हैं 4th पोजीशन पे कौन आ रहा है, प्रोपाइल। अगर आपको कंफ्यूजन रहे ना तो आप ऐसे किया करें क्वेश्चंस को कि पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट, पहले ये पहचान लिया टर्शरी है, फिर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स थे उनको आपने मेंशन कर दिया, और अल्टीमेटली जो चेन की लेंथ है वो 7 कार्बन की है, तो नाम का जो एंड होगा वो तो हेप्ट से ही होगा। डबल बॉन्ड कहीं नजर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड तो हमें नजर आ नहीं रहा, तो ठीक है हम हेप्टेन लिख देते हैं। और किस पोजीशन से ये N जुड़ा हुआ है, 4th पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो हेप्टन 4 अमीन से तो इसका एंड होगा, ये बात तो तय है। ये देखिए हेप्टन 4 अमीन से इसका एंड हो गया। बस अब आगे सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। अब आप अल्फाबेटिकली देखिए, P पहले या E पहले या M पहले, तो E पहले, तो ये देखिए N इथाइल, फिर N मिथाइल, फिर 4 पे प्रोपाइल, क्योंकि EMP अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, और फिर हेप्टन 4 अमीन इज द नेम। ओके, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस है, तो कभी भी आपको मुश्किल नहीं होगी। ये करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपको डाउट्स आते हैं ना, तो आप पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करके फिर नेमिंग कर लीजिए। ओके गाइस, चलिए अब आप नीचे वाला चेक कीजिए एक बार, क्या हो सकता है, कौन सा अमीन है, कैसे किया जा सकता है। तो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि जो नीचे वाला अमीन है वो भी टर्शरी अमीन ही है। अब क्योंकि वो टर्शरी अमीन है, तो हमारा दूसरा काम होगा कि 2 सब्स्टिट्यूएंट ढूंढना और एक मेन चेन ढूंढना। देख के आपको नजर आ गया होगा कि किसको हम सब्स्टिट्यूएंट माने और किसको मेन चेन माने। मेन चेन तो यही होने वाली है, करेक्ट। कितने कार्बन की, 1 2 3, क्योंकि इधर तो फिर नाइट्रोजन आ गया। बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट कौन है, N मिथाइल। दूसरा कौन है, N इथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की जैसे ट्रीट करें ना, टर्शरी में दो, एक को मेन मानते हैं, तो जो 2 सब्स्टिट्यूएंट की जैसे ट्रीट हो रहे हैं उनके आगे NN लग जाएगा। कोई और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है क्या, नंबरिंग तो जहाँ से अटैच्ड है वहीं से लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, तो ये 3, हाँ है, एक 3 पे क्लोरो भी है। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, करेक्ट। और कार्बन स्केलेटन में कितने कार्बन, मतलब स्केलेटन में कितने कार्बन है, तो 3 है, तो वर्ड क्या आ जाएगा, प्रोप। डबल बॉन्ड है नहीं, तो प्रोपन, और फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा है तो प्रोपन 1 अमीन पे तो एंड होना ही है। आप देखिए प्रोपन 1 अमीन पे तो एंड हो ही रहा है। अब इन तीनों को सब्स्टिट्यूएंट्स को आप अरेंज कर लीजिए। तो M, E और C में कौन पहले, C, तो 3 क्लोरो, N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपन 1 अमीन, दैट इज द नेम। ओके, चलिए लास्ट वाला एक और प्रैक्टिस करेंगे। बाकी तो हमने वैसे भी खूब प्रैक्टिस की है, पर ये थोड़े से डिफरेंट एग्जाम्पल्स में लेता हूँ जिससे कि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। जब हम पहले इसको पढ़ रहे थे तो भी आपने देखा होगा मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस करवाए थे। वो इसीलिए करवाए थे कि जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी उतनी कमांड आपको आ जाएगी न्यूमेरिकल इन क्वेश्चंस को करने में, IUPAC को करने में। और जितना अच्छे से आप IUPAC करेंगे आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ नेम्स हमसे होते जा रहे हैं, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है।
ओके, चलिए लास्ट और देख लेते हैं। अब आपको देखिए प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, मैं जैसे जैसे पूछता हूँ आप मन में अपना जवाब देते जाइए। तो आप इसको देखकर शायद कह चुके होंगे कि ये एक सेकेंडरी है, क्योंकि दो ही तरफ सब्सटेंट नजर आ रहे हैं। अभी एक सेकेंडरी है तो सब्सटीट्यूएंट ढूंढ लो भाई, तो आपने सब्सटीट्यूएंट भी ढूंढ लिया होगा कि ये एक सब्सटीट्यूएंट है। मैं कहता हूँ नाम लिख लो, तो आप क्या बोलोगे, ये है एन मिथाइल। ठीक है, अब दूसरा काम है, जो पीछे जो चेन वाला पार्ट है, जैसे हम मेन चेन लेंगे, उसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन मैक्सिमम लोग यूं सेलेक्ट करते हैं, यूं यूं यूं, 1 2 3 4, जबकि ये ऊपर भी जा सकती है अभी। तो ये 5 कार्बन की चेन है, यहीं से जहां से NH जुड़ा है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन थोड़ी ना है। इसमें खुद का कार्बन होता तो रूल्स अलग होते, खुद का कार्बन तो है नहीं, तो जितनी लॉन्गेस्ट चेन लंबी हो सकती है, या जितनी लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन आपको चूज करनी होती है। गलती ना करें कि जहां से N जुड़ा हुआ है वहीं से आप सेलेक्ट कर लें, यहां से नहीं, इस जगह से ही होगी, करेक्ट। चलो, अब और कोई सब्सटेंट आए यहाँ पे, तो बिल्कुल आ गए। एक सब्सटेंट ये भी आ गया, 2 कार्बन का है, तो एक इथाइल भी आ गया। अब नंबरिंग, तो जहां से NH पास में आता है, तो ये NH यहीं से सेकंड पे आ रहा है, 3 4 5। तो इथाइल किस पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पे इथाइल आ गया, N मिथाइल भी आ गया। फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल है, ये लीजिए, फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल है। और कोई सब्सटेंट है, नहीं है। चेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो नाम का एंड पेंट, डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो पेंटन। किस पोजीशन पे NH ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकंड पे, तो पेंटन टू अमीन पे तो एंड होना तय है। ये देखिए, पेंटन टू अमीन पे तो एंड होना तय है ही है ना। अब सब्सटेंट को फ्री करते हैं, M से शुरू हो रहा है, E से शुरू हो रहा है, ये M से शुरू हो रहा है, तो E से जो पहले होता है उसको पहले लिखेंगे, तो 3 इथाइल। दोनों मिथाइल हैं, दोनों को साथ ही लिख देंगे। N को हमेशा पहले लिखते हैं नंबर से, ठीक है। तो N4, यहाँ पे कॉमा नहीं लग रहा, मैं कॉमा लगा देता हूँ, या हाइफन आ गया, करेक्ट। तो N4 डायमिथाइल, 3 पे तो इथाइल हो गया, N4 डायमिथाइल, और पेंटन टू अमीन तो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो 3 इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, दैट्स वाई। फिर N4 डायमिथाइल, N और 4th पोजीशन पे तो मिथाइल ग्रुप है, और पेंटन टू अमीन इज द नेम। आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, करेक्ट। तो आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कहीं से भी कीजिए, क्वेश्चंस हमेशा होंगे। कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो, अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर इश्यूज होते हैं। तो कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो कभी परेशानी नहीं होगी, फाइन। तो आज के लिए तो इतना ही है, आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लें, फाइन। मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हमने अमीन्स के कंप्लीट कर लिए। इसके साथ हमारा IUPAC का सेकंड फेज भी पूरा होता है, जिस फेज में हमने उन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर स्टडी करी जिनमें खुद का कार्बन नहीं होता। सामने नजर आ गया होगा आपको, पहला था अल्कोहल, दूसरे थे थायोल, और तीसरे थे अमीन्स। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।